भाई, सच बोलूं तो आज के टाइम पे लड़कियां तुम्हें तुम्हारी गाड़ी, कपड़े या जिम बॉडी से नहीं परखती। असली गेम छुपा है तुम्हारी छोटी छोटी आदतों में। वही आदतें जो तुमको खुद भी महसूस नहीं होती, लेकिन वही तुम्हें मर्द से बीटा बना देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये आदतें लड़कियां कभी माफ नहीं करती। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 20 ऐसे बेटा बिहेवियर्स जो अगर तुमने नहीं छोड़े तो रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी। नंबर 1, जोक्स पर फेक हंसी। सोचो भाई, एक लड़की ने बस टाइम पास वाला हल्का फुल्का जोक मारा। वो खुद भी जानती है कि मजेदार नहीं है, लेकिन तुम वहां बैठकर जबरदस्ती हंस रहे हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो इंप्रेस हो जाए। पर सच ये है, तुम्हें लगता है तुम पोलाइट हो, लेकिन उसकी नजरों में तुमने उसी पल अपना रिस्पेक्ट गंवा दिया। साइकोलॉजी कहती है, हंसी सिर्फ मजाक पे नहीं होती, ये स्टेटस का सिग्नल है। जो सबॉर्डिनेट होता है वो लीडर पे ज्यादा हंसता है। अगर तुम हर बेकार जोक पर भी हंस रहे हो तो मैसेज साफ है, मैं नीचे हूं, तुम ऊपर। और भाई, एक बार जब ये वाइब बन गई ना, रिस्पेक्ट वापस नहीं आती। नंबर 2, लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट्स वर्सेस हर वन वर्ड रिप्लाईज। भाई, ये बहुत सटल लेकिन डेंजरस ट्रैप है। तुम उसको लंबे लंबे पैराग्राफ्स में दिल खोलकर लिखते हो, पूरा ऐसे जैसा, और वहां से जवाब आता है सिर्फ एक ओके या के। तुम्हें लगता है तुम केयर दिखा रहे हो, लेकिन हकीकत यह है तुमने अभी अभी अपनी वैल्यू अनइक्वल दिखा दी। डिजिटल साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, जिनके पास ज्यादा सोशल पावर होती है वो कम लिखते हैं। जो इनसिक्योर या चेसिंग मोड में होते हैं वही ओवर एक्सप्लेन करते हैं। औरत जब तुम्हें पढ़ती है तो उसे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी समझ आती है। भाई, जब तुम 10 गुना एफर्ट डालते हो और सामने से बस एक शब्द आता है तो मैसेज साफ, मैं चेस कर रहा हूं, तुम प्राइज हो। और एक बार रिस्पेक्ट का बैलेंस गिर गया ना, फिर वो वापस नहीं आता। नंबर 2, लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट्स वर्सेस हर वन वर्ड रिप्लाईज। भाई, ये बहुत सटल लेकिन डेंजरस ट्रैप है। तुम उसको लंबे लंबे पैराग्राफ्स में दिल खोलकर लिखते हो, पूरा ऐसे जैसा, और वहां से जवाब आता है सिर्फ एक ओके या के। तुम्हें लगता है तुम केयर दिखा रहे हो, लेकिन हकीकत यह है तुमने अभी अभी अपनी वैल्यू अनइक्वल दिखा दी। डिजिटल साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, जिनके पास ज्यादा सोशल पावर होती है वो कम लिखते हैं। जो इनसिक्योर या चेसिंग मोड में होते हैं वही ओवर एक्सप्लेन करते हैं। औरत जब तुम्हें पढ़ती है तो उसे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी समझ आती है। भाई, जब तुम 10 गुना एफर्ट डालते हो और सामने से बस एक शब्द आता है तो मैसेज साफ है, मैं चेस कर रहा हूं, तुम प्राइज हो। और एक बार रिस्पेक्ट का बैलेंस गिर गया ना, फिर वो वापस नहीं आता। नंबर 3, स्माइलिंग टू मच, हर वक्त हंसते रहना। भाई, मुस्कान अच्छी होती है, बट हर वक्त मुस्कुराना ये अट्रैक्शन नहीं, इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। सोचो, तुम कुछ सीरियस बात कर रहे हो, फिर भी चेहरा हंस रहा है। लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि नर्वसनेस छुपाने की कोशिश है। प्रिमेटोलॉजी जानवरों के बिहेवियर स्टडीज बताती है, सबमिसिव बंदर डोमिनेंट बंदरों के सामने बार बार दांत दिखाकर ग्रिन करते हैं ताकि लड़ाई न हो। इंसान भी वही पैटर्न फॉलो करता है। और जब तुम हर बात पर हंसते हो, इवन जब मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, तो वो मैसेज चला जाता है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन याद रखो भाई, कॉन्फिडेंस साइलेंस में और सही पल की मुस्कान में होता है, ना कि हर सेकंड फोर्स्ड स्माइल में। लड़की ये फेक वाइब इंस्टेंटली पकड़ लेती है और तुम्हारा चार्म वहीं खत्म हो जाता है। नंबर 4, टॉकिंग फास्टर देन हर, उससे तेज बोलना। भाई, ध्यान से सुनो, जब भी तुम किसी लड़की के सामने बहुत तेज तेज बोलने लगते हो तो वो तुम्हें एक्साइटेड नहीं बल्कि नर्वस पड़ रही होती है। सोचो, तुम्हें लगता है कि फास्ट बोलने से एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखेगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी स्पीड तुम्हारा डर बेच रही है। लिंग्विस्टिक स्टडीज कहते हैं, स्लोअर मेजर्ड टोन हमेशा अथॉरिटी और कंट्रोल का सिंबल है। लीडर्स कामली बोलते हैं, फॉलोअर्स जल्दी जल्दी। औरतें ये सबकॉन्शियसली पकड़ लेती हैं। जब तुम तेजी से बोलते हो तो वो सिग्नल जाता है, मुझे परमिशन चाहिए सुने जाने की। भाई, रिस्पेक्ट साइलेंस और स्टेडी वॉइस से आती है, नॉट फ्रॉम रश्ड ब्रेथलेस सेंटेंसेस। काम रहना ही असली डोमिनेंस है। नंबर 5, सिटिंग ऑन द एज ऑफ योर सीट, कुर्सी के किनारे बैठे रहना। भाई, इमेजिन करो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो
और तुम्हारा पोस्चर ऐसा है जैसे अभी उठकर भाग जाओगे। कुर्सी के किनारे बैठे हो, टेंस बॉडी लैंग्वेज। तुम सोचते हो ये अटेंशन दिखा रहा है, पर सच ये है, ये इनसिक्योरिटी और चेसिंग वाइब का सिग्नल है। बॉडी लैंग्वेज स्टडीज साफ कहती हैं, जो रिलैक्स्ड होकर पीछे बैठते हैं और स्पेस लेते हैं उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट माना जाता है। लीडर्स कभी सिकुड़कर नहीं बैठते, लेकिन जब तुम झुककर आगे बैठते हो, बार बार एज पर होते हो, तो वो पढ़ लेती है ये वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। भाई याद रखो, जगह लेना, आराम से बैठना और बिना टेंशन के प्रेजेंस रखना, यही मैस्कुलिन डोमिनेंस है। जो खुद को छोटा करता है उसकी रिस्पेक्ट भी छोटी हो जाती है। नंबर 6, ओवर नॉडिंग इन कॉन्वर्सेशन। बार बार सिर हिलाना। भाई, सिर हिलाना सुनने का सिग्नल है, लेकिन जब तुम हर बात पर हां हां करते रहते हो तो लड़की को साफ दिख जाता है कि तुम्हारी अपनी कोई राय ही नहीं है। पर्सुएजन रिसर्च बताती है, जो लोग ज्यादा एनोड करते हैं उन्हें डेस्परेट माना जाता है। औरतें इसे ऐसे पढ़ती हैं, ये आदमी बस अग्री करने आया है, बैकबोन नहीं है। सोचो, वो रैंडम स्टोरी बता रही है और तुम हर लाइन पर सिर हिला रहे हो। वो इंस्टेंटली समझ जाएगी कि तुम अपने वर्ड्स या ओपिनियंस पर खड़े ही नहीं हो सकते। भाई याद रखो, रियल रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम सिलेक्टिवली सिर हिलाते हो और कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी दिखाते हो। हर बात पर ओवर नॉड करना तुम्हारा मैस्कुलिन प्रेजेंस मिटा देता है। नंबर 7, चेकिंग हर रिएक्शंस व्हाइल स्पीकिंग। बोलते वक्त बार बार उसकी प्रतिक्रिया देखना। भाई, ये सबसे छुपा हुआ और सबसे खतरनाक बेटा बिहेवियर है। तुम कोई बात कर रहे हो और हर 2 सेकंड में उसकी आंखों और चेहरे पर नजर डालते हो, जैसे पूछ रहे हो, ठीक बोल रहा हूं ना? तुम अप्रूव करती हो ना? थिएटर ट्रेनिंग में एक्टर्स को सिखाया जाता है कि ऑडियंस को ज्यादा प्लीज मत करो, वरना अथॉरिटी टूट जाती है। वही प्रिंसिपल यहां भी है। जब लड़की देख लेती है कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस उसकी रिएक्शंस पर डिपेंड है, तो स्पेल वहीं टूट जाता है। अब वो तुम्हें लीडर नहीं, फॉलोअर समझेगी। भाई, कॉन्फिडेंस ये है कि तुम बात पूरी करो, अपने फ्लो में, अपनी वाइब में, चाहे सामने वाली मुस्कुरा रही हो, सीरियस हो या ब्लैंक फेस पर बैठी हो। मैस्कुलिन एनर्जी परमिशन नहीं मांगती, वो नेचुरली कमांड करती है। नंबर 8, टिल्टिंग योर हेड व्हाइल लिसनिंग। सुनते वक्त सिर तिरछा करना। भाई, तुमने नोटिस किया होगा, कुत्ते जब अपने मालिक को देखते हैं तो सिर तिरछा कर लेते हैं ताकि हार्मलेस और क्यूट लगे। अब सोचो, अगर तुम लड़की से बात करते करते बार बार सिर तिरछा कर रहे हो तो मैसेज वही जा रहा है, मैं सेफ हूं, मैं हार्मलेस हूं, प्लीज मुझे लाइक करो। कम्युनिकेशन स्टडीज कहती हैं हेड टिल्ट एक्टिव लिसनिंग का सिग्नल है, लेकिन पावर डायनामिक्स में यह सबमिशन दिखाता है। औरतें सबकॉन्शियसली इसे ऐसे पढ़ती हैं, इस आदमी में एज नहीं है, ये मुझे प्लीज करने आया है। भाई याद रखो, मैस्कुलिन प्रेजेंस का मतलब है स्टेडी आई कांटेक्ट, रिलैक्स्ड फेस और ग्राउंडेड पोस्चर, नॉट टिल्टेड सिर और पपी वाइब। रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें स्ट्रांग दिखना है, नॉट हार्मलेस। नंबर 9, एंडिंग सेंटेंसेस लाइक क्वेश्चंस। हर बात को सवाल जैसा बोलना। भाई, ये आदत बहुत चालाकी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस मार देती है। मान लो तुम कहते हो, मैं फाइनेंस में काम करता हूं। सुनने में स्टेटमेंट है, लेकिन टोन ऐसी कि जैसे तुम खुद ही डाउट में हो। लिंग्विस्टिक स्टडीज इसे अपस्पीक कहते हैं और रिसर्च साफ दिखाती है, जो लोग स्टेटमेंट्स को सवाल की तरह बोलते हैं उन्हें सबकॉन्शियसली लो स्टेटस माना जाता है। लीडर्स की वॉइस हमेशा ग्राउंडेड और फाइनल लगती है। लड़की तुरंत पकड़ लेती है कि तुम में कन्विक्शन नहीं है। भले तुम्हारे वर्ड्स स्ट्रांग हो, लेकिन डिलीवरी वीक है तो रिस्पेक्ट वहीं गिर जाती है। भाई याद रखो, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट की तरह बोलो, आवाज स्टेडी और ग्राउंडेड रखो। कॉन्फिडेंस सवालों से नहीं, सर्टेनिटी से झलकता है। नंबर 10, एक्सप्लेनिंग जोक्स आफ्टर टेलिंग देम। जोक बताकर उसे समझाना। भाई, मजाक का असली दम पंचलाइन में होता है, डिफेंस में नहीं। लेकिन कई लड़के जोक बोलते ही जोड़ देते हैं, यू नो, बिकॉज, और वहीं रिस्पेक्ट का गेम ओवर हो जाता है। कॉमेडी स्टडीज कहती हैं, जो आदमी अपने जोक को खुद ही एक्सप्लेन करता है वो असल में इनसिक्योरिटी ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। सोचो, जोक शायद ठीक से लैंड भी हो गया हो, पर तुम्हारा ओवर एक्सप्लेनिंग वाइब ये दिखा देता है कि तुम साइलेंस से डरते हो। औरत के लिए मैसेज साफ है, ये आदमी अपने ही ह्यूमर पर कॉन्फिडेंट नहीं है। भाई, स्ट्रॉन्ग मर्द वो होता है जो जोक मारकर चुप रहता है और वाइब को खुद बोलने देता है। वीक मर्द वो होता है जो हर पंच लाइन के बाद परमिशन मांगता है। नंबर 11, अपोलोजाइजिंग व्हेन नथिंग इज रॉन्ग। बिना वजह सॉरी बोलना। भाई, ये छोटी सी आदत तुम्हें खुद भी नॉर्मल लगेगी, बट असल में ये तुम्हारी रिस्पेक्ट खा रही है। सोचो, भीड़ में
किसी से हल्का सा टकरा गए और तुरंत सॉरी सॉरी, या बस टेबल पर स्पेस लेते ही सॉरी मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। रिसर्च कहती है औरतें सोशल हार्मनी के लिए ज्यादा बार अपोलोजाइज करती हैं, लेकिन जब मर्द यही हैबिट अडॉप्ट करता है तो वो दिखता है सबमिसिव और कमजोर। मैसेज साफ जाता है, मैं बोझ हूं, मुझे जगह लेने का हक नहीं। भाई याद रखो, रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें अपनी जगह कॉन्फिडेंटली लेनी है। मर्दाना प्रेजेंस अपॉलॉजी से नहीं, एश्योरेंस से आती है। हर बार बेवजह सॉरी बोलना तुम्हें छोटा दिखाता है, इवन अगर तुमने कुछ गलत न किया हो। नंबर 12, ओवर एक्सप्लेनिंग योर डिसीजंस। अपने हर फैसले को बहुत समझाना। भाई सोचो, तुम कहते हो मैंने ये प्लान बनाया है क्योंकि मैंने ये सोचा, फिर वो सोचा, फिर शायद ये बेटर होगा। सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये दिखाता है कि तुम अपनी ही बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। बिहेवियरल साइंस साफ कहती है लीडर्स बस डिसीजन बोलते हैं, जस्टिफाई नहीं करते। सीईओ कहेगा हम ये रास्ता ले रहे हैं और बात वहीं खत्म। लेकिन इनसिक्योर आदमी हर चॉइस के पीछे पूरा ऐसे जोड़ देता है ताकि सामने वाला अप्रूव कर दे। लड़की इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि तुम अप्रूवल ढूंढ रहे हो। भाई मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब है क्लैरिटी और अथॉरिटी, नॉट एंडलेस एक्सप्लेनेशंस। डिसीजन स्ट्रांग बनाओ, ओवर एक्सप्लेनिंग से वीक मत करो। नंबर 13, चेकिंग योर फोन टू ऑफन। बार बार फोन चेक करना। भाई इमेजिन करो, तुम डिनर टेबल पर बैठे हो, बातचीत में हल्की सी साइलेंस आई और तुम तुरंत जेब से फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगते हो। तुम्हें लगता है कैजुअल है, लेकिन असल में तुमने एक गंभीर सिग्नल भेज दिया, मैं इस पल में कंफर्टेबल नहीं हूं। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ सूदिंग कहते हैं। जैसे बच्चे टेंशन में खिलौना पकड़ लेते हैं, वैसे ही मर्द जब हर गैप पर फोन चेक करता है तो मैसेज जाता है मैं अपनी प्रेजेंस में स्टेबल नहीं हूं। लेकिन भाई लीडर्स साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं, उन्हें हर पॉज भरने की जरूरत नहीं होती। फॉलोअर्स साइलेंस से भागते हैं, लीडर्स साइलेंस को ओन करते हैं, और यही फर्क रिस्पेक्ट बनाता है। नंबर 14, स्पीकिंग सॉफ्टली टू अवॉइड टेंशन। तनाव से बचने के लिए धीरे बोलना। भाई कई लड़के सोचते हैं कि धीरे बोलने से वो पोलाइट और स्वीट लगेंगे, पर सच्चाई ये है कि उनकी आवाज में छिपा होता है डर और सबमिशन। रिसर्च कहती है जब इंसान किसी को ज्यादा पावरफुल मानता है तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाज का वॉल्यूम गिरा देता है। यानी अगर लड़की तुम्हें चैलेंज करती है और तुम्हारी आवाज अचानक सॉफ्ट हो जाती है तो मैसेज साफ जाता है, मैं दब गया हूं। कॉन्फिडेंस चिल्लाने में नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस स्टेडी ग्राउंडेड आवाज में है, इवन प्रेशर के वक्त भी। अगर तुम्हारी टोन शेकी और लो हो गई तो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी कमजोरी ज्यादा जोर से सुनी जाती है। नंबर 15, ओवर यूजिंग फिलर वर्ड्स। बार बार लाइक, यू नो बोलना। भाई असली मर्द की प्रेजेंस साइलेंस से भी बोलती है, लेकिन जब तुम हर 2 शब्दों के बाद लाइक, यू नो डालते हो तो लड़की इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि तुम अंदर से नर्वस हो। लिंग्विस्टिक स्टडीज बताती हैं फिलर वर्ड्स ज्यादा तब निकलते हैं जब इंसान सोशल एंजाइटी फील कर रहा हो या सामने वाले को अपने से ऊपर मान रहा हो। यानी जब तुम हर पॉज में घबराकर डालते हो तो मैसेज साफ, मैं टेंशन सहन नहीं कर पा रहा। भाई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साइलेंस ओन करती है, वीक प्रेजेंस हर गैप को भरने के लिए स्क्रैम्बल करती है, और लड़की सबकॉन्शियसली यही फर्क महसूस करके तय करती है कि तुम लीडर हो या फॉलोअर। नंबर 16, लाफिंग एट योरसेल्फ टू क्विकली। खुद पर जल्दी हंसना। भाई सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कभी कभी चार्म लगता है, बट तभी जब तुम्हें पहले से स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट माना जा रहा हो। अगर तुम्हारी डिफॉल्ट हैबिट ही है कि हर बात पर खुद पर जोक मार दो तो ये तुम्हें मजाकिया नहीं बल्कि कमजोर दिखाता है। प्राइमेट स्टडीज बताती हैं जो बंदर कमजोर होते हैं वो डोमिनेंट एप्स को खुश रखने के लिए छोटे छोटे सबमिसिव डिस्प्लेज करते हैं। इंसान भी वही पैटर्न रिपीट करता है। जब तुम जल्दी खुद पर हंसते हो तो मैसेज जाता है मुझे हर्ट मत करो, मैं हार्मलेस हूं। भाई कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने वर्ड्स को स्टैंड करने देना। हर बार खुद को काटकर सेफ खेलना तुम्हारी मैस्कुलिन एज को मार देता है। नंबर 17, मिमिकिंग हर मूवमेंट्स टू मच। उसकी हर हरकत की नकल करना। भाई बॉडी लैंग्वेज मिररिंग को अक्सर सोशल स्किल बताया जाता है। थोड़ा बहुत नेचुरली होता है तो ये कनेक्शन दिखाता है,
लेकिन जब तुम हर उसकी मूवमेंट को कॉपी करने लगते हो तो यह सिग्नल देता है कि तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है एक्सेसिव मिमिक्री ज्यादातर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग करते हैं। सोचो, वो पैरों को क्रॉस करती है और तुम तुरंत वही कर देते हो। वो लीन इन करती है और तुम फौरन कॉपी कर लेते हो। लड़की इंस्टेंटली पढ़ लेगी कि तुम फॉलोअर हो, लीडर नहीं। भाई, असली प्रेजेंस का मतलब है अपना पोस्चर होल्ड करना बिना नीडीनेस के। थोड़ी बहुत मिररिंग ठीक है, लेकिन हर बार इमिटेट करना रिस्पेक्ट जीरो कर देता है। नंबर 18, सीकिंग रीअश्योरेंस अबाउट स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बार बार आश्वासन मांगना। भाई, इमेजिन करो, तुम हर दूसरी लाइन के बाद पूछते हो, ठीक है ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं ऐसा कर लूं? ये आदत लड़की को ऊपर से क्यूट लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए धीरे धीरे मरता जाएगा। लीडरशिप रिसर्च साफ कहती है जो लोग बार बार रीअश्योरेंस मांगते हैं उन्हें लो कॉम्पिटेंस वाला समझा जाता है। हर बार परमिशन मांगना असल में डिसीजन मेकिंग पावर लड़की को दे देना है। औरतें बोलेंगी कि उन्हें इंक्लूडेड फील होता है, लेकिन सच ये है कि अंदर से वो चाहती हैं कि मर्द खुद कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले। भाई, मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब है क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस, नॉट बार बार छोटी छोटी बातों पर वैलिडेशन मांगना। हर बार अप्रूवल लेते लेते तुम अपनी अथॉरिटी खुद काट देते हो। नंबर 19, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट टू क्विक। नजरें जल्दी हटा लेना। भाई, आई कॉन्टैक्ट सिर्फ देखना नहीं है, ये नॉन वर्बल डोमिनेंस का सबसे पावरफुल सिग्नल है। एनिमल बिहेवियर स्टडीज तक कहती हैं जो ज्यादा देर नजर टिकाता है वही अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है। अब सोचो, तुम लड़की से बात कर रहे हो, नजरें मिली और तुम तुरंत नीचे देख लिए। तुम्हें लगता है तुम पोलाइट हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है ये आदमी अनश्योर है, डरता है, कन्विक्शन की कमी है। भाई, काम और स्टडी गेज रिस्पेक्ट बनाती है। ओवर स्टेयरिंग क्रीपी है, लेकिन इंस्टेंट नजरें चुराना उससे भी ज्यादा वीक वाइब देता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है नजरें होल्ड करना, जितना जरूरी हो उतना, बिना घबराए, बिना परमिशन मांगे। नंबर 20, ओवर शेयरिंग पर्सनल स्ट्रगल्स टू सून। जल्दी जल्दी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स खोल देना। भाई, वल्नरेबिलिटी ताकत है, बट तभी जब उसके पीछे स्ट्रेंथ हो। अगर तुम पहली दूसरी मुलाकात में ही अपने सारे दर्द, स्ट्रगल और ट्रॉमा खोल दोगे तो लड़की तुम्हें गहरा इंसान नहीं बल्कि बोझ समझेगी। काउंसलिंग साइकोलॉजी कहती है जो लोग जल्दी ट्रॉमा डंप करते हैं वो कनेक्शन नहीं बल्कि वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। लड़की को ये ऐसा लगता है जैसे तुम अपना वेट उस पर डाल रहे हो, जबकि अभी तक तुमने प्रूव ही नहीं किया कि तुम अपना वेट खुद उठा सकते हो। भाई, रिस्पेक्ट पोलैरिटी से आती है। जब तुम जल्दी जल्दी अपनी कमजोरी दिखाते हो तो वो बैलेंस टूट जाता है। याद रखो, पहले स्ट्रेंथ दिखाओ, फिर सही वक्त पर डेप्थ शेयर करो। ओवर शेयरिंग, जल्दी करना रिस्पेक्ट का इंस्टेंट किलर है। तो भाई, ये थे वो 20 बाडिया बिहेवियर्स जो लड़की कभी माफ नहीं करती। अब गेम तुम्हारे हाथ में है। या तो इन हैबिट्स को कैरी करो और रिस्पेक्ट खोते रहो, या फिर इन्हें काट दो और अपनी प्रेजेंस को अपग्रेड करो। भाई, रिस्पेक्ट पैसे, लुक्स या जिम बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी एनर्जी और बिहेवियर से आती है। अगर ये वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी तो नीचे कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया। और हाँ भाई, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे ही ब्रूटल सच और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स तुम्हें मिलेंगे सिर्फ ऑडियो बुक 177 पर। अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी का अगला लेवल मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।